जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो आज आपकी बहन हाजिर है एक नए वीलॉग के साथ, और आज का टॉपिक भी प्रीवियस टॉपिक की तरह बहुत ही मज़े का है। आज का टॉपिक मज़े का इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड है। खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीलॉग में कहा था कि मैं आपके साथ ज़रूर एक ऐसा वीलॉग भी शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या फ्रोज़न आइटम्स ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल हैं एंड बजट फ्रेंडली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी व्यूअर्स, तो आज मैंने अपने टेबल पे वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी। और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उनके नेम्स भी रख सकते हैं अपने पास, सो दैट जब आप यहाँ यूके पे लैंड करें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप वो चीज़ें आराम से जाके ले लें। मैं वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं ये भी आपके साथ सब शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो पराठे, नान, रोटियाँ, ये सब चीज़ें हैं ये बहुत आराम से मिल जाती हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली होती हैं। सो यहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रॉसरी करने गई थी तो मुझे ये पराठे जो थे ये मुझे मिले थे, और ये पैक ऑफ 5 हैं होल व्हीट पराठास। और ये जो हैं आपके पास 1.85 समथिंग लाइक दैट, यानी इतने ही अराउंड 2 पाउंड्स के करीब ही आपको मिल जाता है। इस एक पैकेट में 5 पराठे हैं, और जितने ये प्यारे अपनी पिक्चर में लग रहे हैं ये रियल में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी और प्यारे हैं। और ये बिल्कुल घर के पराठों वाली आपको फीलिंग आती है। सो जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा पराठों को बहुत मिस करते हैं। तो मैं भी पराठों को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन मुझे पहली ही दफ़ा में ये पराठे मिल गए थे और ये पर्सनली बहुत यम्मी है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आलू के पराठे हैं। ये भी बहुत डिलीशियस हैं। दिस इज़ पैक ऑफ 4 पीसीस, और इसमें आजकल ऑफ़र चल रही है बाय 1 गेट 1 फ्री। सो यानी आपको उतनी ही कीमत में 4 और 4 8 पराठे मिल जाते हैं, और ये आपके कॉस्ट करते हैं 1.75 पाउंड्स। और 1.75 आप अंदाज़ा लगा लेंगे, आपको 8 पराठे मिल जाएंगे। आलू पराठे थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े के होते हैं। सुबह यानी आप इसको 5 मिनट में हल्का सा फ्राई पैन ग्रीस करके आप इसको कुक करें तो आपका डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। आजकल इस पे ऑफ़र है, सो मैं ये ज़्यादा आजकल लेने पे यकीन रख रही हूँ कि मुझे उतनी ही कीमत में 8 पराठे मिल जाएँ। इसके बाद बात करते हैं जो मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट है, वो है मेरे मेथी के पराठे। मेथी के पराठे मैंने आज से पहले नहीं खाए थे, तो यहाँ पे आके ही मेरा खाने का इत्तेफाक हुआ है, और इस पे भी वही सेम ऑफ़र चल रही है बाय 1 गेट 1 फ्री। और ये एक में 6 पीसेस हैं। आलू के पराठे 4 पीसेस थे, ये एक में 6 पीसेस हैं, और ये हैं 2.1, यानी 2.1 में आपको 6 और 6 12 पराठे मिल रहे हैं। सो कौन छोड़ेगा इस तरह के पराठों को। और अगर आप इन सब पराठों में से मुझसे रैंकिंग करवाएं ना, तो टॉप पे ये पराठे आते हैं। ये बहुत मज़े के हैं, और यानी कि ये आप खा के ना आपको वाकई लगता है कि आपने कोई इंडियन चीज़ जो है वो ट्राई की है। और ये मैं कहती हूँ कि इंडियंस की स्पेशलिटी है ये, कि वो इतने मज़े के ये मेथी के पराठे बनाते हैं। इसी तरह के आपको गोभी के पराठे भी मिल जाते हैं, आपको मूली के पराठे मिल जाते हैं। मैं लास्ट टाइम मूली के पराठे लाई थी, वो भी पैक ऑफ 4 होता है, और समटाइम्स उस पर भी ये बाय 1 गेट 1 फ्री की जो है वो ऑफ़र चल रही होती है, लेकिन वो मेरे फ़िलहाल ख़त्म हो गए हैं और अभी भी अवेलेबल नहीं थे जब मैं लेने गई थी। तो मेथी के और आलू के पराठे ही सिर्फ अवेलेबल थे। सेकंड पे बात करते हैं रोटियों पे। तो रोटियों में ये चक्की रोटी है जो मैं जो है वो प्रेफर करती हूँ, और ये आपके पास एक पैक में 6 होती हैं। 6 इंडियन स्टाइल चपातीस ये मेंशन है, और ये आपको जो है वो मिल जाती हैं 1.20 में। यानी आपको सोच लें कि 6 चपातियाँ आपको 1.20 पाउंड से मिल जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी महंगी चीज़ है। अगर आप आटा लेके फिर आटा गूँदें और फिर आप रोटी बनाएं तो वो जो है वो काफ़ी यानी हेक्टिक हो सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो इसको जस्ट ओवन में गर्म करके भी खा सकते हैं, और अगर आपने वैसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आपने इसको अगर पैन में या तवे पे आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है तो फिर भी आप इसको खा सकते हैं। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको 2 प्लेन नान्स बताए थे, ये भी जो हैं वो बहुत मज़े के हैं। ये इतना बड़ा नान है, यानी जिस तरह का अफ़गानियों का नान नहीं होता, ये समथिंग लाइक दैट उस तरह का नान है।
और ये 2 नान जो है आपको 1 पाउंड में मिल जाते हैं, 2 बड़े साइज़ के नान। तो ये भी मेरे जो है वो पर्सनल फेवरेट है। तो ये थी रोटियां। एक और नान भी होते हैं जो कि गार्लिक कोरिएंडर नान होते हैं, वो भी इन्हीं नानों के साइज़ के होते हैं, बड़े बड़े, और वो भी 1.5 यानी 1.05 समथिंग लाइक दैट इतने के राउंड ही कॉस्ट करते हैं। लेकिन वो फ़िलहाल मेरे पास भी ख़त्म हुए थे, मुझे मिले भी नहीं थे। अब हम बात कर लेते हैं और यम्मी सी चीज़। और यम्मी सी चीज़ में बंदे का क्या दिल करता है कि वो यूके में बैठा हो और उसको मज़े की चीज़ मिल जाए। तो वो मज़े की चीज़ क्या है? वो मज़े की चीज़ है ये पंजाबी समोसा। ये पंजाबी समोसा मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, और ये मैं इसी दफ़ा ग्रॉसरी करते वक्त फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ। और इसमें भी सेम वही ऑफ़र था, बाय 1 गेट 1 फ्री। और ये एक पैकेट में 8 समोसे हैं, तो यानी ये थे 3.59 पाउंड्स के। तो यानी 8 समोसे डबल कर ले, 16 समोसे आपको 3.59 के आपको कॉस्ट में मिल रही है। सो ये काफ़ी अच्छे साइज़ का समोसा है, और मैं अभी आपको निकाल कर दिखा नहीं सकती क्योंकि वो थोड़े से डीप फ्रॉस्ट हो गए हैं। तो लेकिन ये एक अच्छा बड़ा समोसा, जैसा आप आलू का समोसा खाते हैं, ये भी उसी तरह का आलू और वेजिटेबल का समोसा है। जितना कि ये आपको पिक्चर में प्यारा लग रहा है, ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा प्यारा है। इसके अलावा जो और मज़े की चीज़ है जो आपको यहाँ से मिलती है, वो है ये पेरी पेरी चिकन टिक्का। ये पेरी पेरी चिकन टिक्का मैंने जब फर्स्ट टाइम ग्रॉसरी करने गई थी तो मुझे वहाँ पे नज़र आया था। और ये हाजी बाबा का जो है वो वहाँ पे इन्होंने अपना कॉर्नर बनाया हुआ है, और ये वहाँ से आपको हलाल मीट मिल जाता है। सो मैं तो ये सबको रेकमेंड करती हूँ, इवन मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं मैंने उनको भी ये रेकमेंड किया है कि आप ये हाजी बाबा का जो पेरी पेरी चिकन टिक्का है ये आप ज़रूर खाएं, क्योंकि इसको सारा उन्होंने मैरिनेट किया होता है। जस्ट आपने इसको जो है वो हल्का सा अपना फ्राइंग पैन को ग्रीस करके इसको 20 to 30 मिनट्स आपने स्टीम कुक करना होता है, और उसके बाद आपका डिलीशियस चिकन टिक्का रेडी हो जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट आइटम फ्रोज़न में आती है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है ये बीफ बर्गर्स। ये है पैक ऑफ 4, और ये अच्छे साइज़ के, आपको एक तरह से कह लो आपके चपली कबाब कह लें, या आप इनको बीफ बर्गर से कहते हैं। इससे आप चाहें तो अपना बीफ बर्गर भी बना के खा सकते हैं। मैं पर्सनली बीफ बर्गर जब भी बनाती हूँ तो इसी पैटी को यूज़ करती हूँ, या फिर कभी कभार मेरा दिल करे चपाती के साथ चपली कबाब खाने का तो भी मैं इसी को ही खाती हूँ। ये भी जस्ट रेडी टू ईट है। आपने अपने फ्राइंग पैन को हल्का सा सौते करना है, और उसमें आपने ये अपना कबाब रख देना है। पहले आप इसको डीप फ्रॉस्ट कर लें माइक्रोवेव में, तो अच्छा जल्दी कुक हो जाएगा। जस्ट आपने एक पिंच इस पे फ्रंट साइड पे एंड बैक साइड पे आपने सॉल्ट ऐड करना है। देन आपने इसको 5 से 7 मिनट कुक करना है, आपका मज़ेदार कबाब तैयार हो जाएगा। तो ये वो सारे आइटम्स हैं जो बजट फ्रेंडली आते हैं। सिर्फ थोड़े से समोसे आप कह लें कि कॉस्टली है, लेकिन जब आपको उतनी ही कीमत में 16 समोसे मिल जाते हैं तो फिर वो आपको इतने जेब पे भारी नहीं लगते। बाकी मुझे यहाँ पे ये एक कुकीज़ हैं, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इस एक में आपको मिल जाते हैं 6 मिनी बैग्स। 6 मिनी बैग्स, ये इतने पैकेट्स हैं, और ये मुझे जो है वो काफ़ी मज़े के लगे थे। ये इतने पैकेट्स देख के हमें कोकोमो की याद आती है, लेकिन कोकोमो बेचारे तो अब अंदर से खाली हो चुके हैं। ये अंदर से खाली नहीं है, इट्स जस्ट लाइक मिनी चॉकलेट चिप कुकीज़, जैसी हमारी पाकिस्तान में चॉकलेट चिप कुकीज़ मिलती हैं, ये उस तरह की हैं, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बाकी मैंने यहाँ पर आके एक ये सीरियल ट्राई किया है, आई मस्ट रिकमेंड दिस वीटॉक्स सीरियल। ये बहुत जो है वो टेस्टी है और बहुत हेल्दी है, और जिनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है जस्ट लाइक मी, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ब्रेकफास्ट है। सो मैं भी दूध पीने में वैसे बड़ी चोर हूँ, तो मैं इस सीरियल के साथ जो है वो दूध मेरा बहाने से पिया जाता है, और ये बहुत टेस्टी है। तो उसके बाद स्नैक आइटम्स की बात कर लें तो ये मुझे निम्को जो है वो बहुत पसंद है। दिस इज़ लंडन मिक्स एंड द अदर आई हैव इज़ बॉम्बे मिक्स। तो ये दो जो हैं मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। तो बंदा सिर्फ चाय का कप बनाए और साथ में ये स्नैक्स रख ले, कुकीज़ रख ले, तो बेस्ट हो जाती है। तो आज मैंने अपना टेबल खाने की चीज़ों से सजाया था, और मैंने सोचा था कि आप सबके साथ जो यहाँ पे आपको खाने पीने की मज़े की चीज़ें मिलती हैं वो सब शेयर करूँ। तो उसमें ये रोटियाँ पराठे टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, और आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो रोटी की वजह से काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं कि हमें शायद अब रोटियाँ भी खुद पकानी पड़े। तो लड़कों के लिए तो काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन मुझे तो लड़की होके भी काफ़ी ये चीज़ सोच सोच के जो है ना मुझे परेशानी होती थी कि रोटी पकानी पड़ेगी, और मैं रोटी पकाने से बड़ा भागती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये नान, चपातियाँ और पराठे, यानी मैं पाकिस्तान में जो थे वो इतने पराठे नहीं खाती थी,
बाहर के, क्योंकि बाहर वहाँ पराठे जो मिलते हैं ना वो मोस्टली आपको वाइट फ्लोर के मिलते हैं, और सेकेंडली वो लच्छे वाले पराठे होते हैं, तो वो मुझे इतने नहीं पसंद। तो घर पे ही मम्मा पराठे बना लें तो वो मोर देन वेलकम। तो लेकिन यहाँ पे पराठे मैंने इतनी तरह के खाए हैं, मैंने मूली के भी खाए हैं, मैंने आलू के भी खाए हैं, मैंने मेथी के खाए हैं। मेथी के पराठे तो मेरे पर्सनल फेवरेट है, और ये मैं रेकमेंड करती हूँ कि मेथी के पराठे ज़रूर खाएं। और ये इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और स्पेशली जब इन पे बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र चल रही हो तो फिर तो मेला लूट ही लेना चाहिए। तो ये थी गाइस आज का मेरा वीलॉग, एंड आई होप कि आपको आज का वीलॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, और बहुत ही थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा जॉली टाइप लगा होगा, क्योंकि आज हमने मज़े मज़े की खाने की चीज़ें जो एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। मैं अब आप लोगों के साथ ये खाना तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इन सब चीज़ों की प्राइसेस, इनके नेम्स, इनकी सारी जो पैकिंग है वो मैं आपको दिखा दूँ, ताकि जब आप लोग यहाँ आएँ तो आप लोग मेरे वीलॉग से फ़ायदा उठा सकें और आपको पता चल सके कि चीज़ें मिलती कहाँ से। अच्छा, अब बात आती है मिलती कहाँ से। ये चीज़ें आपको अज़दा से आराम से मिल जाएंगी। जो ये रोटियां, पराठे वगैरह हैं, जो ये मेथी के पराठे हैं, आलू के पराठे हैं, गोभी के पराठे हैं, ये आपको एक यहाँ पे अज़दा, उसके साथ एक इंडियन स्टोर है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। बाकी जो ये चिकन वगैरह है, ये अज़दा के अंदर हाजी बाबा वालों ने अपना आउटलेट खोला हुआ है, तो वहाँ से आप ये जो अपने चिकन, मीट, मटन सब कुछ अवेलेबल है। आपको यहाँ पे यूके में आके ना हलाल की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बीफ बर्गर के ये वाले कबाब है, ये स्पेशली उन्होंने हलाल का एक कॉर्नर बनाया हुआ है और उसमें ये कबाब रखे हुए हैं, और इनके ऊपर भी हलाल मेंशन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हलाल मेंशनड है। सो यहाँ पे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। हलाल आइटम्स बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मिल जाते हैं। हर तरह का मीट, मटन आपको मिल जाता है। आप उनसे जितना कहोगे वो आपको उतना दे देंगे। आपको 500 ग्राम्स चाहिए वो आपको 500 ग्राम्स दे देंगे। आपको 1 किलो चाहिए वो आपको 1 किलो दे देंगे। तो बाकी चिकन का कीमा भी यहाँ से मिल जाता है, बीफ का कीमा भी मिल जाता है। चिकन थोड़ा सा बजट फ्रेंडली आप कह लें कि है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप मटन लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है, और मटन को थोड़ा सा हैंडल करना भी ना मुश्किल है। मैं जब फर्स्ट टाइम मटन लेके आई थी ना, तो उसको वो डीप फ्रोस्ट करके, तो मैंने जिस तरह से उसके पीसीस किए थे ना, वो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो गए थे। तो उसके बाद से फिर मैं आज तक अभी मटन नहीं लाई दोबारा। अवेलेबल होने को लैम्ब भी है, लेकिन थोड़ा सा कह लें कि उसकी प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू चिकन हाई है। तो चिकन यहाँ पे काफ़ी आपको इजीली अवेलेबल हलाल मिल जाता है, विद स्किन भी मिल जाता है। बेबी चिकन होता है जो आपने वैसे लेना होता है, आपने जस्ट लाइक चिकन कढ़ाई या चिकन पुलाव कुछ इस तरह का बनाना है, तो उसके लिए आपको बेबी चिकन स्किनलेस मिलता है। बाकी जो चिकन होते हैं, जैसे मैंने आपको ये चिकन टिक्का दिखाया है, ये विद स्किन है, लेकिन ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। और मैं मस्ट कहूँगी कि जो भी यूके आए, अज़दा से जाके हाजी बाबा से ये पेरी पेरी चिकन टिक्का ज़रूर ट्राई करें। तो करते हैं आज का वीलॉग अब एंड आई होप कि ये वीलॉग भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको अब काफ़ी नॉलेज हो गया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। सो काफ़ी आपके जो है ना कंधों से बोझ हट गया होगा कि कहीं हमें रोटियाँ ना पकानी पड़े, पता नहीं वहाँ जो है वो पराठे मिलते हैं नहीं मिलते, समोसे मिलते हैं नहीं मिलते। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, बस थोड़ा सा आपको सर्वे करना होता है, थोड़ा सा आपको ज़रा पूछना पड़ता है, तो आपको चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो चले फिर आज का वीलॉग करते हैं एंड। आई होप कि आपको ये वीलॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और पर्सनली खाने पीने का वीलॉग मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चले फिर अब टाइम हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी तरह के अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपनी बहन को रखिए दुआओं में याद, और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।